कंचन, तनख्वाह आ गई तुम्हारी? अरे आप धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। हाँ, तनख्वाह आ गई है, पूरे 7,500 रुपए। 7,500 की तनख्वाह? हमारे ऑफिस की सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह मात्र 7,500 रुपए? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे एक बात बताइए, आप ऑफिस क्यों आ गए? कोई देख लेगा तो हमें नौकरी से निकाल देगा। पता है ना हमारा मैनेजर कितना खड़ूस है। अरे कंचन, तुमको पता तो है हमें हमारी बेटी की बहुत चिंता है, और अब तो वो बीमार चल रही है, और आज उसकी दवाइयाँ आनी अस्पताल से, इसलिए हम आ गए, हमें रहा नहीं गया। समझ सकती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। अब तनख्वाह मिल गई है तो हम अपनी बेटी का इलाज भी करवा पाएंगे और उसके लिए दवाइयाँ भी खरीद लेंगे। आप जाइए उसके पास और उसका ध्यान रखिएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम जाते हैं, वरना तुम्हारा मैनेजर आएगा ना, वो मुझे भगा देगा। हाँ जाइए। हाँ, मैं जाता हूँ। रुको। साहब आप? कंचन, कौन है ये आदमी जो हमारी कंपनी के बाहर खड़ा हुआ इस तरह से? साहब ये हमारे पति हैं, वो कुछ काम से आए थे, हमारी तनख्वाह आई है ना आज, तो बस वही लेने आए थे। अच्छा, तो इनके हाथ में तुम्हारी तनख्वाह है? जी साहब, ये हमारी तनख्वाह है। कंचन, तुम्हें एक बात तो पता होगी कि हमारी कंपनी का एक छोटा सा रूल है कि यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय का रिलेटिव अलाउड नहीं है, चाहे फिर वो आपका पति या पत्नी ही क्यों ना हो, अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। और जो मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई इमरजेंसी तो नहीं है, सिर्फ सैलरी देनी है जो कि घर पर भी दी जा सकती थी। तो आपने रूल ब्रेक करा है कंपनी का? साहब वो दरअसल बात यह है कि हमारी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, इनको तनख्वाह लेनी थी हमसे ताकि ये दवाई खरीद पाएँ और उसका इलाज करवा पाएँ और उसको दवाई भी दे पाएँ, बस इसलिए आए थे साहब, दोबारा कभी नहीं आएंगे। कंचन, अपनी सैलरी मुझे दो। साहब आप ये क्या कह रहे हैं? ये हमारी तनख्वाह, हम आपको वापस क्यों दे दें? इससे हमारा घर चलता है और बेटी का इलाज भी। देखो कंचन, तुमने इस कंपनी के सबसे बड़े 2 रूल ब्रेक करे हैं। एक तो तुमने अपने पति को यहाँ पर बुला लिया जो कि अलाउड नहीं है, दूसरा तुम ड्यूटी के टाइम अपने पति से बातें कर रही थी, यानी कि काम चोरी। अब तुमने 2 बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुम्हें इसकी सज़ा नहीं दूंगा? तो चुपचाप से ये पैसे मेरे हाथ में रख दो। पर साहब, ये तनख्वाह तो हमारी बीवी की है ना, इसे आप वापस काहे ले रहे हो? तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं? इस कंपनी का मालिक हूँ और मेरी दी हुई सैलरी जब तक इस कंपनी प्रेमिसेस के बाहर नहीं जाती है ना, तब तक इन पैसों पर मेरा ही हक है। तो तुम चुप खड़े रहो। कंचन, लाओ पैसे। अरे आप शांत हो जाइए ना, हम बात कर रहे हैं साहब से। साहब देखिए, ये दोबारा कभी नहीं आएंगे, हम आपसे वादा करते हैं, आप हमसे तनख्वाह मत लीजिए साहब। ठीक है कंचन, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम ये पैसे मुझे नहीं दोगी तो फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा, उसके बाद फिर तुम इन्हीं पैसों के सहारे रहोगी और कैसे अपनी बेटी का इलाज कराओगी ये तुम ही सोच लेना। ठीक है, कोई बात नहीं।